डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। ये आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सो बी अलर्ट एंड रेडी। हमारी हेडिंग होने वाली है उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट के तौर पे यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस बनाया हुआ है। अब यहाँ से हम एक रेखा लेके जाते हैं इस तरह से। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? मुख अक्ष। और ये जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। एक बात आपकी जानकारी के लिए आपको हम रिपीट कर देना चाहते हैं, इस प्रकाशिक केंद्र को सी के बजाय हम ओ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका प्रथम फोकस बाईं ओर होगा जिसको हम बोलेंगे एफ डैश। इसका फोकस दाईं ओर होगा जिसको हम बोलेंगे एफ। याद रखना, यहां से यहां तक की दूरी जितनी है उतनी दूरी यहां से यहां तक की है, अर्थात ये दूरी बराबर है इस दूरी के। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर इतनी ही दूरी हम इधर चलें तो यहां पे हमें एक बिंदु मिल जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं 2f डैश। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, और इतनी दूरी और चलो तो 3f डैश, 4f डैश, 5f डैश। इतनी बात क्लियर हो गई। इस स्थिति में हमारा जो ऑब्जेक्ट पुटअप होगा वो ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा ओ डैश, कहां पे? 2f डैश पे। फिर से सुनो, एक वस्तु हमारी 2f डैश पर रखी है जिसका नाम क्या है? ओ डैश। यहां से हमारी पहली प्रकाश की किरण जाती है और इस प्रकार के लेंस के पृष्ठ से टकराती है। टकराने के बाद अपवर्तन होता है जैसा कि आपको पहले से पता है, और ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर इस प्रकार से निकलती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में क्या होगा? हम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों को लेके जाते हैं। यहां से एक दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाती है, और ये दूसरी प्रकाश की किरण जो जा रही है वो इस प्रकार से निकलती है। देखो बउआ, किरण कहीं तिरछी नहीं सीधी जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए निकल जाती है, इसलिए सावधानी से चित्र बनाइएगा। यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बना उसको हम बोलेंगे आई डैश। एक बात बेसिकली याद रखना कि यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर हमारी वस्तु 2f डैश पर रखी तो इस बिंदु को हम बोलेंगे 2f। आपको हमने इससे पहले की वीडियो में जब प्रतिबिंब का बनना बताया था तो वहां इस स्थिति को बेहतर तरीके से दर्शाया था। वस्तु हमारी 2f डैश पर रखी ओ डैश, इसका प्रतिबिंब कहां बना? 2f पर आई डैश। एक बात याद रखना, वो बेसिक सी बात आपको ये याद रखनी है, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी वस्तु है। प्रतिबिंब बना है साजिश करके नहीं बनाया, इसलिए वास्तविक है। वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब कैसा? उल्टा है। मुख अक्ष से ऊपर होता है तो सीधा, मुख अक्ष से नीचे होता है तो उल्टा। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। वस्तु है बाईं ओर, प्रतिबिंब कहां है? दाईं ओर। इसकी कॉमन सी भाषा हम लिख सकते हैं, माना कि एक उत्तल लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र C व प्रथम फोकस कैपिटल F डैश तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है। फिर से सुन लीजिए इसकी भाषा। माना कि एक उत्तल लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र C व प्रथम फोकस कैपिटल F डैश तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है। इसके बाईं ओर 2f डैश पर एक वस्तु रखी है ओ डैश, जिसका वास्तविक कोमा उल्टा कोमा वस्तु के बराबर आकार का तथा वस्तु से दूसरी ओर एक प्रतिबिंब आई डैश बनता है। इतनी भाषा लिख पाएंगे आप? चलिए एक बार और बता देते हैं। माना कि एक उत्तल लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र C तथा प्रथम फोकस F डैश व मुख्य फोकस कैपिटल F है, जिसे हम द्वितीय फोकस भी कह सकते हैं। इसके बाईं ओर 2f डैश पर एक वस्तु O डैश रखी है जिसका वास्तविक कोमा उल्टा कोमा वस्तु के बराबर आकार का तथा वस्तु से दूसरी ओर 2f पर एक प्रतिबिंब आई डैश बनता है। इतनी भाषा लिख सकते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझ लो। हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे COO डैश, फिर त्रिभुज लेंगे CII डैश। 2 त्रिभुज एक साथ लिखेंगे। सर्वप्रथम त्रिभुज COO डैश व आई डैश C से जो कि समरूप है, अतः आत्मा की शांति के लिए हम इस चित्र को यहां बना देते हैं। पहला वाला त्रिभुज आपके आंखों के सामने इस प्रकार से ओ डैश C। दूसरा वाला त्रिभुज है आई डैश C। देखो देखो देखो, ओ डैश C और आई डैश C दोनों त्रिभुज बन गए। इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? CC। समरूप त्रिभुज की शर्त होती है कि इनकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के अनुपात के बराबर होता है। इसमें C कॉमन है। कोण के सामने की भुजा लंब, ये लंब, तो रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा लंब बटे लंब। हम यहां लिख सकते हैं ओ डैश बटे आई डैश। ये मान किसके बराबर होगा? आधार बटे आधार। इसका आधार होगा CO और इसका आधार क्या होगा? CI। तो CO बटे CI। इतनी बात क्लियर हो गई। चारों मान रख दो। इसमें ओ डैश का मतलब है वस्तु की कुल लंबाई, और वस्तु की कुल लंबाई क्या होती है? O। मुख अक्ष से ऊपर है इसलिए क्या लिखेंगे? प्लस O। आई डैश का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई। मुख अक्ष से नीचे है तो क्या लिखेंगे? I, लेकिन नीचे है तो क्या होगा? माइनस का I।
CO का मतलब है C से O तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं, बाईं ओर है तो किसकी होगी, माइनस। CI का मतलब है C से I तक की दूरी, C से I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी, दाईं ओर है तो क्या हो जाएगा, प्लस B। बताओ इतनी बात समझ में आई। हमने चिन्ह सहित सारे मान रखे, क्लियर। सारी दूरियां लेंस में प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। C से O तक की दूरी U, C से I तक की दूरी V, और OO डैश की कुल लंबाई O, II डैश की कुल लंबाई I। ये मुकस से नीचे है तो I का मान माइनस में है, और ये बाईं ओर है तो U का मान माइनस में है, बाकी सारे मान प्लस में ही है। इसको हल कर लो, माइनस 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 माइनस, जो बचा है उसको लिख लो, O बटे आई बराबर U बटे V। पलट के लिख दो, I बटे O बराबर V बटे U। रेखीय आवर्धन का सूत्र M बराबर होता है, तो फाइनली हो गया M बराबर I बटे O बराबर V बटे U। ऐसा ही बहुआ एक लेंस का फॉर्मूला होता है जो कि ये है, एक ऐसा ही दर्पण का फॉर्मूला होता है जो कि वैसा ही है, बस अंतर ये होता है उस वाले में यहाँ माइनस होता है। अब कहोगे एक सूत्र में दो बराबर कैसे आ गए, इसके तीन रूप हो सकते हैं, M बराबर I बटे O, M बराबर V बटे U, एक तीसरा I बटे O बराबर V बटे U। जरूरत पड़ने पे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो I और O का मान दिया गया, M का मान पूछा गया, ये लगाएंगे। V और U का मान दिया गया, M का मान पूछा गया, ये लगाएंगे। V और U का मान, O का मान दिया गया, I का मान पूछा गया, ये लगाएंगे। यानी कोई तीन मान दिए जाए, चौथा मान पूछा जाए तो ये नीचे वाला लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।